we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गाजा में एक बड़े इलाके को घेरकर इजरायली सेना ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 2 अप्रैल को 60 फिलिस्तीनी मारे गए लोगों में करीब 1 दर्जन बच्चे हैं। सबसे ज्यादा 19 लोग दक्षिण शहर खान यूनिस में मारे गए, जबकि 15 लोग उत्तर के जबालिया कैंप में मारे गए। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह अभियान हथियारबंद हमास के लड़ाकों के खात्मे के लिए है, जो इजरायल के लिए खतरा है। इजरायल ने कहा कि सुरक्षा कारणों से गाजा में बफर जोन बनाया जाना जरूरी है। बफर जोन गाजा की भूमि पर गलियारे की शक्ल में बनेगा और उसके घेरे में फिलिस्तीनी आबादी होगी। इस बफर जोन में इजरायली सैनिक तैनात होंगे, जो किसी भी इजरायली विरोधी गतिविधि को शुरू होते ही निष्प्रभावी करने में जुट जाएंगे। जबकि फिलिस्तीनियों का मानना है कि बफर जोन के जरिए इजरायल की गाजा की भूमि पर कब्जा करने की योजना है। इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सरकार का उद्देश्य गाजा की सुरक्षा पर नियंत्रण करना है, जिससे इजरायल के साथ ही गाजा के लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि यह स्थिति हमास के खात्मे के बाद बनेगी। नेतन्याहू ने गाजा के लोगों से भी कहा कि वे हमास को अपने बीच से भगाएं और उनके बंधक बनाए गए 59 लोगों को इजरायल को वापस करें। इजरायल के रक्षा मंत्री काटस ने कहा कि इजरायली सरकार की इस योजना में गाजा में युद्ध खत्म होगा और वहां पर स्थायी शांति स्थापित होगी। इजरायल के रक्षा मंत्री का कहना है कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए फिलिस्तीनी आबादी से कुछ इलाके खाली कराए गए हैं। मालूम हो कि इजरायली सेना ने हाल के दिनों में दक्षिण के रफाह शहर और उसके आसपास के इलाके खाली कराए हैं, जबकि हमास ने कहा है कि वह सभी 59 बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए इजरायल को गाजा में स्थायी युद्ध विराम को लागू करना होगा और सेना को वापस बुलाना होगा। गाजा में इजरायल के जारी हमलों के कारण हर गुजरते दिन के साथ इजरायली बंधकों के जीवन पर खतरा बढ़ता जा रहा है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और इजरायल के 251 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था, जिनमें से अभी भी 59 बंधक हमास के कब्जे में हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजरायल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है।